परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने हमें फिर से एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम आज स्वर्ग की राह की एपिसोड 42 पे जा रहे हैं और वहाँ पर हम क्या देखते हैं, हम उसके बारे में हम सोचते हैं। कल हमने देखा परमेश्वर को दिल से स्वीकार करो और उससे प्रेम करो। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमने आपसे कल मैंने बोला था परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आपने कभी सोचा परमेश्वर ने आपसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर आपका धन दौलत चाहते हैं, आपका सब कुछ चाहते हैं, आपको खरीदना चाहते हैं। अरे वो तो आपको तो पहले ही खरीद कर रखा हुआ, किसने? शैतान ने। अब आपको परमेश्वर ने उनसे खरीद कर आपको क्या करना चाहता है? परमेश्वर ने आपको बचाया, इसलिए इसी एक ही कारण है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और परमेश्वर आपसे प्रेम इतना करता है कि वो अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाए। तो परमेश्वर की इच्छा मतलब क्या? परमेश्वर का अपने बेटे को हमारे लिए देने का कारण क्या हुआ? ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बन जाए। और यही नहीं, हम उसके बेटे और बेटी बनकर हम उससे क्या करें? हम उससे प्यार करें। ऐसा बेटा और बेटी बन से कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको कल बताया था किस प्रकार से मैंने क्या कहते हैं वृद्धा जन के पास जो वृद्धाश्रम में वहाँ गया, वहाँ पर किस प्रकार से लोगों की बातचीत मैंने सुना। मेरे को एक ऐसा आदमी भी नहीं मिला जो ये कहता है कि अरे साहब मैं खुशी खुशी यहाँ पर आया हूँ, मेरे को तो मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। बाकी हर व्यक्ति को जब मैंने उनसे बात किया और जब मैंने उनको पर्सनली मतलब मैं अपना परिचय देकर उनसे बात किया और उनसे बात करा तो वो मेरे सामने रोने लगे। साहब मैंने इतना प्यार से मेरे अपने बच्चों को मैंने प्यार किया और मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, उनका सब कुछ मैंने करा। उसके बाद क्या हुआ? वो मेरे दौलत छीनकर मुझे वृद्धावस्था में वृद्ध आश्रम में डाल दिया। अरे मैं नौकरी करता था, मेरे जो नौकरी का जो क्या कहते हैं रिटायरमेंट जो फंड जो मिलता है, जो पैसे जो मिलते हैं रिटायरमेंट में, वो तक मेरे से छीन रहे हैं। अरे कैसा बच्चा है मुझे बताओ। मैंने अपने चाची का दूध पिलाया और उनको उसको बड़ा किया, उनको मैंने पढ़ाया, उनको लिखाया, उनको हर चीज करा। उसके बाद वो क्या करता मालूम है? मेरे जमीन जायदाद तो लिए जो मैंने खरीदा था, मैं और मेरे पति और हम दोनों ने मिलकर जो खरीदा और मेरे नाम से वो जो जमीन जो लिया है और जो मकान बनाया है, वो बच्चों ने झगड़ा करके और मेरे को इतना तकलीफ देखा और मेरे को बोले कि हमको हमारे नाम से कर दो। और मैंने जब नाम से करवा दिया तो क्या करा मालूम है? उन्हें जूते मारकर उनको घर से निकाल दिया। और कहाँ डाल दिया? और डाला कहाँ पर है? वो क्या कहते हैं अनाथ आश्रम में डाल दिया। बेचारी रो रही है और रोते हुए बोल रहे हैं अरे मेरे को कोई देखने तक नहीं आते हैं। उसके बाद भी उसके से बाकी मेरे बेटे हैं और मेरे बेटियां हैं, वो कोई बात नहीं यार, वो कुछ नहीं करा है, बाकी फ्री होकर होती है। देखो मेरे को कैसे अनाथ बना दिया। अरे मैंने अपने जिंदगी भर मैंने काम करा, उसके बाद मेरे को ये अवस्था हुआ। ये औरत की बात थी, एक माँ की आवाज़ थी, उसी प्रकार से आदमियों की आवाज़। साहब मैंने उनके लिए क्या नहीं किया। अरे मैंने मेहनत मजदूरी करके उनको मैंने खिलाया पिलाया पढ़ाया सब कुछ करा। जब अपने पाँव पे खड़े हो गए तो वो पाँव पे खड़ा हो गया। उसके बाद जैसे ही शादी करा वैसे ही मुझे जूते मार के भगा दिया। मैं अब देखो मैंने इतना मेहनत करा और यदि एक केरल का आदमी था, वो बोलता है साहब वो जितना पैसा मैंने अपने बच्चों पर खर्च करा वो पैसा मैंने एक नारियल का पेड़ लगाता तो मेरे को उसका फल मिलता।
एक गड्ढा खोद के मैं एक नारियल का पेड़ मेरे अपने जमीन पे लगाता तो मेरे को क्या मिलता? उसका फल मिलता। ये आम का पेड़ लगाता, मुझे उससे फल मिलता। मैंने इनके लिए सब कुछ करने के बाद ये देखो, ये मेरे को जूते मार रहे हैं, मेरे को बाहर निकाल दिया, मेरे से कोई रिश्ता और नाता नहीं रख रहे हैं। अरे भाई, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, कम से कम मेरे से प्यार से तो बात करो। प्यार से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। मेरे भाई और बहनों, ये सब हमारे सबकी अवस्था वही है। हम जिंदगी भर मेहनत अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम उनको जिंदगी भर अपन प्यार उनके बच्चों के लिए करते हैं, उसके बाद हमको मिलता क्या है? ये आपको सोचने की बात है, आप सोचिए। और वही वैसे ही हमारे पिता परमेश्वर, हमारे परमेश्वर जिसने हमें बनाया, वो हमको सब कुछ दे दिया। जमीन जायदाद, आपको धन दौलत, हमको बीवी, हमको बच्चे, हमको सब कुछ दिया। उसके बाद क्या आप उनके पास आप जा नहीं रहे? उनको आप कम से कम दिल से धन्यवाद तो कह सकते हैं, वो तक नहीं कहते हैं। और उसके बजाय वो, ये तो बात सही है, ठीक है, उन्होंने ये नहीं करा, उसके बावजूद क्या करता मालूम है? अरे मुझे गाय और भैंस और क्या कहते हैं और जानवर बना के रख दिया। और कह रहा है कि मैं जो हूं, मैं परमेश्वर जो हूं, मैं जानवर में से एक हूं, मैं चूहे में से एक हूं, या बंदर में से एक हूं, या मैं कुत्ते में से एक हूं। और वो उनको भगवान बनाकर उनको पूजा कर रहे हैं। अरे मैंने उनको वचन में कहा है कि मेरे जैसा कोई नहीं, और मेरा रूप लोगों ने देखा नहीं, और मेरा कोई रूप ना बनाओ। यदि आपको आपके रूप बनाकर, आपको एक जानवर बनाकर आपके घर में आपके पूजा करे तो आपको कैसा लगेगा? आप जो सोच के बताइए। परमेश्वर एक है और वो महान है, वो स्वर्ग में विराजमान है, वो स्वर्ग में रहते हैं। उसको किसी ने नहीं देखा, उसका कोई रूप किसी ने नहीं देखा। यदि हम उसके रूप हम किसी और चीज में बनाते हैं और हम उसकी पूजा करते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर की टट्ठा उड़ा रहे हैं, पर परमेश्वर को आप गाली बक रहे हो। परमेश्वर को आप इस प्रकार की गाली बक रहे हो कि मतलब, अरे परमेश्वर को अपने कान को बंद करना पड़ रहा है कि मैं कैसे लोगों को बनाया, मैं इन लोगों को जीवन देके मैंने क्या करा, मैं इन लोगों को सब कुछ देखे मेरे को क्या मिला? क्या मैं जानवर हूं? परमेश्वर ने कहा है कि मैं कहां पर बसता है मुझे आपको मालूम। मुझे ढूंढना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो? मैं कहां बसता हूं तुमको मालूम है? तुम्हारे हृदय में बसता हूं। मैं तुम्हारे हृदय में हूं, तुम्हारे हृदय के अंदर, मतलब मैं तुम्हारे शरीर के अंदर हूं मैं। और मैं तुम्हारे जीवन में, मेरे कारण तुम्हारे जीवन चल रहा है। और तुम मुझे कहां पर ढूंढ रहे हो? गली और कुचों में ढूंढ रहे हो, और गली और जहां पर गंदगी फैला हुआ वहां पर देख रहे हो। अरे मैं तुम्हारे दिल के अंदर हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं परिशुद्ध आत्मा हूं, मेरे में कोई भी कमी नहीं है। क्या मेरा स्थान उस जहां पर आप दे रहे हो? आप जरा सोचें। मेरे को जंगल में डाल दिया, मेरे को सड़कों पे किनारे पे लगा दिया, मेरे को जहां उनके मन में आया वहां पर रख दिया। अरे मैं तुम्हारे दिल में हूं, आपसे कह रहा हूं, मैं तुम्हारे दिल में हूं। तो मेरे को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद तुमको ढूंढ के तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि इससे ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकते हैं। क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हो? और यदि परमेश्वर के प्यार करते हो तो आप उसकी निंदा ना करें, उसकी टट्ठा ना करें। परमेश्वर कौन है? मैं कोई परमेश्वर का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं उस परमेश्वर की बात करता हूं जिसने आपको बनाया है, जो जीवनदाता है, जो सृजनहार है, जो इस पूरे पृथ्वी को बनाने वाला है। ये पृथ्वी को नहीं, पूरे यूनिवर्स को,
वायुमंडल को बनाया हुआ, पानी के मंडल को बनाया हुआ, तीनों लोक में समाया हुआ मैं वो हूँ। कहता है कि मेरे हाथ पीठ मतलब मेरे पाँव जो है जमीन पर है और मैं स्वर्ग में विराजमान हूँ। अरे उसके हाथ इतने बड़े हैं कि वो आपको आप पूरे यूनिवर्स को अपने हाथ के आपके हथेली में रख सकते हैं। हाथ के हथेली में रखने वाला परमेश्वर, आपने उनको क्या बना दिया? पत्थर बना दिया। आपने उनको क्या बना दिया? आपने उनको उसका स्थान क्या दिया? मैं आप लोगों की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सोचने की बात कह रहा हूं। मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर आपसे क्या क्या चाहता है? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और प्यार वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, और वो इतना प्यार करता है कि तुम्हारे दिल में बसता है। आप उसको पहचाने नहीं पहचाने, वो आपको पहचानता है, और आपको अच्छी और बुरी चीज ना करने के लिए वो आपको ढूंढता है और आपसे अच्छा काम करवाते हैं। वो कहता है सिर्फ मुझसे प्यार करो, मेरे नाम को बुलाओ। हे पिता परमेश्वर, हे तारनहार, ओ पालनहार, ओ परमेश्वर, ओ जीवन दाता जिसने हमको जीवन दिया। परमेश्वर आपकी लाखों लाख धन्यवाद, आपको लाखों लाख स्तुति। उस परमेश्वर ने जिसने अपने एकलौता पुत्र, इसके बावजूद अपने एकलौता पुत्र आपके लिए दिया, जो आपको जान बचाया, उस परमेश्वर को आप धन्यवाद दें। ओ परमेश्वर, आपके सिर्फ धन्यवाद के लिए रुके। आपके धन्यवाद, आपके हृदय से भरा हुआ धन्यवाद वो आपको चाहता है। आप उस परमेश्वर को आज उसको अपना मन को देंगे, वो आपके मन में है, आपको मन को देने की, आप उनको उस पर विश्वास करने के लिए तैयार है। और मैं आज मैं स्वर्ग की राह का इस चैप्टर को बंद कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया स्वर्ग की राह कैसा है। उस स्वर्ग की राह में जाएंगे, आपको क्या क्या फल मिलेगा। मैं पिछले आयत में मैंने बोला था। मैं आपको बोल रहा हूं कि अब आपको किसको चुनना है, ये आपका काम है। यदि आप परमेश्वर को सुनते हैं तो मैं आगे की बात में कल मैं आपको दूसरा एक नया सब्जेक्ट लेके आपसे बात करूंगा। परमेश्वर हमसे क्या करता है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, इसके बारे में आपको फिर से बताऊंगा। ये जो अब मैं जो ये बोला है, ये स्वर्ग की राह जो है मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु आपको आशीष से भरपूर करे। परमेश्वर आपको दिमाग दिया है, परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान दिया है। उस परमेश्वर पर विश्वास करो और उसकी स्तुति करो। आमीन।